उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। यह मेंस 2021 का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी एग्जामिनेशन फरवरी 2023 से स्टार्ट हुई थी। इस वीडियो में हम लोग पेपर थर्ड, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसका हम लोग क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करेंगे। टोटल जो टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है। टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में बटा हुआ है। हम लोग हर एक पार्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। पार्ट 1 जो है, इसमें टोटल 15 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है और शब्द सीमा जो है वो 20 वर्ड्स दिए गए हैं। टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इससे क्या अभिप्राय है? गणतंत्र का मतलब ये है, सिंपल सही बात है, कि जो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे कंट्री की, वो हेरिडेटरी नहीं होंगे, वो राजा रानी की तरह नहीं होंगे। वो क्या होंगे कि पब्लिक के द्वारा चुने गए होंगे, उसे ही हम गणतंत्र कहेंगे। ये हमारा मतलब होता है गणतंत्र का। व्हाट डज इट मीन्स दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट? क्वेश्चन नंबर 2, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल? मनी बिल जो है अपना आर्टिकल 110 में है। ये करते हुए फाइनेंस बिल के साथ हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। जीडीपी तथा जीएनपी में अंतर बताइए। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में हुई थी। इसके जो कंपोजिशन है उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग, काफ़ी फेमस है ये इंग्लिश वर्ड सोशल इंजीनियरिंग, का अर्थ स्पष्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के 5 प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, जो बेसल अभिशम है अर्थात कि प्रोटोकॉल 1989 था, उसके बारे में हमें लिखना था, बेसल कन्वेंशन के बारे में, सॉरी, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसल कन्वेंशन 1989? क्वेश्चन नंबर 8, स्मार्ट सिटी की आवश्यक विशेषताएं लिखिए। स्मार्ट सिटीज जो है इंडिया में 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कि 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाना था। क्वेश्चन नंबर 9, हरित राजनीति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ग्रीन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में वन गुर्जर कौन है? वन गुर्जर इन उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंध कौन कौन से? व्हाट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख संस्तुतियों को इंगित कीजिए। पॉइंट आउट द की रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट, जिसको कि पुंसी रिपोर्ट भी कहते हैं। ये 2005 से स्टार्ट हुआ था, इसको देखना होगा, उसी के बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र में ब्लू हेलमेट किन्हें कहा जाता है? हु आर कॉल्ड द ब्लू हेलमेट्स इन द यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों के नाम बताइए। नेम द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में पानी राखो आंदोलन क्या था? नेक्स्ट पार्ट 2, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर के, टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और शब्द सीमा जो है वो 50 वर्ड्स लिमिट है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 16, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमें बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह न्यायिक सक्रियता से किस प्रकार भिन्न है? हाउ इज इट डिफरेंस फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल रिव्यू अच्छा है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जब ज्यादा होने लगता है तब ये बुरा है। इसी चीज को बैलेंस करते हुए हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दायित्वों की विवेचना कीजिए। क्या यह प्रभावशाली है? डिस्कस द ऑब्लिगेशंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। इज इट इफेक्टिव? क्वेश्चन नंबर 18, 9 डैश लाइन क्या है? यह विवाद का विषय क्यों है? 9 डैश लाइन जो है वो साउथ चाइना सी में है। चाइना इसे अपना मतलब कि टेरिटरीज बताता है। 9 डैश लाइन से चाइना के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ तक, और ये विवादित है, जो पड़ोसी देश हैं चाइना के। वाई इज इट बोन ऑफ कंटेशंस? ये विवाद का विषय क्यों है, ये इसके बारे में हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड स्टेट फोकस पेपर 2023-24 के प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालिए। उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का नाम बताइए जिन्हें यह सशक्त करना चाहता है। थ्रो लाइट ऑन द की इश्यूज ऑफ उत्तराखंड स्टेट फोकस पेपर 2023-24। नेम द प्रायोरिटी सेक्टर्स इट सिक्स टू स्ट्रेंथन। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इस योजना के लाभ क्या है? इसके बारे में हमें बताना है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य? जलवायु परिवर्तन के विमर्श में यह क्यों मायने रखता है? व्हाट इज मेंट बाय कार्बन फुटप्रिंट, व्हाई डज इट मैटर्स इन द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज। उत्तराखंड में हरेला एवं भिटौली पर्व क्यों मनाए जाते हैं? इनके महत्व को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत एक राजनीतिक दल को एक राज पार्टी के रूप में घोषित करने वाले मानदंड क्या है? अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, व्हाट आर द नॉर्म्स गवर्निंग द डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज अ स्टेट पार्टी। तो स्टेट पार्टी कैसे कोई पार्टी कहलाएगी, उसी को यहाँ पर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी बाहरी प्रभाव या दबाव से लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस। सोशल ऑडिटिंग का
अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस संबंध में उत्तराखंड सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एजेंसी के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। इलुसिडेट द मीनिंग ऑफ सोशल ऑडिटिंग इन दिस रिस्पेक्ट, मेंशन द ड्यूटीज ऑफ द उत्तराखंड सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एजेंसी। नेक्स्ट पार्ट 3, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स दिया जाएगा। जो वर्ड लिमिट है वो 125 वर्ड्स है। टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रवासी भारतीय दिवस के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा प्रवासियों को भारत की ओर आकर्षित करने के कौन कौन से प्रोत्साहन किए गए हैं। हम लोग जानते हैं कि हर एक साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न हुए थे। इस बार 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो इंदौर में सेलिब्रेट किया गया था। इसी के बारे में हमें बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत बांग्लादेश संबंधों में रोहिंग्या संकट ने कैसे तनाव पैदा किया है, इसके बारे में लिखना है। हाउ रोहिंग्या क्राइसिस हैज स्ट्रेंड इंडो बांग्लादेश रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 28, महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास को बढ़ावा देने में उत्तराखंड सरकार की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सरकार की हाल की पहलों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। Examine the role of Uttarakhand government in promoting women empowerment and child development. Justify your answer with recent initiative of the government. Question number 29. Sovereign gold बॉन्ड क्या है? केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 की मुख्य विशेषताओं तथा उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। व्हाट आर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? डिस्कस द मेन फीचर एंड यूटिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-23। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं हमारी राष्ट्रपति बनी है, का चुनाव महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व वाले विकास यात्रा की एक अभिव्यक्ति है। इस कथन के आलोक में वंचित वर्गों के लिए श्रीमती मुर्मू की राष्ट्रपति जीत के निहितार्थ का आकलन कीजिए। हम लोग जानते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये संथाल जनजाति समुदाय से उड़ीसा की रहने वाली हैं, वहां से आती हैं। उन्हीं के बारे में कैसे महिला सशक्तिकरण हो सकता है, इसके बारे में हमें इस पर टिप्पणी करनी है। द इलेक्शन ऑफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वीमेन्स जर्नी फ्रॉम वीमेन एम्पावरमेंट टू वीमेन लेड डेवलपमेंट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट assess the implementations of the presidential victory of श्रीमती मुर्मू for the deprived section। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति का परीक्षण कीजिए। उत्तराखंड कॉन्क्लेव और ग्रैंड चैलेंज 2022 उत्तराखंड के उद्यमियों के लिए किस एक सक्रिय स्टार्टअप इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से संकल्प करता है। एग्जामिन उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी इन व्हाट वेज द उत्तराखंड कॉन्क्लेव एंड ग्रैंड चैलेंज 2020 टू रिजॉल्व टू इंश्योर अ वाइबल स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 32, कहा जाता है कि भारत का सॉफ्ट पावर कौशल भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बना सकता है। भारत की सॉफ्ट पावर नीति की पृष्ठभूमि में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इट इज सैड दैट इंडिया इज सॉफ्ट पावर प्रोज कैन मेक इंडियाज अ विश्व गुरु। वंस अगेन क्रिटिकली एनालाइसिस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर पॉलिसी। पार्ट 4, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 16 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर वर्ड लिमिट 250 है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक तथा कार्यवाही उन्मुख होगी। इस संकल्प के अनुरूप G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की अवसरों तथा चुनौतियों का परीक्षण करना है। हमें G20 से रिलेटेड बहुत सारी बातें, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। एक स्टेटमेंट में दिया गया है कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी विल बी इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। यानी कि ये 3 मेन पॉइंट कह रहा कि इंक्लूसिव भी है, एम्बिशियस भी है, डिसाइसिव भी है और एक्शन ओरिएंटेड। 4 पॉइंट कहा जा रहा। इसको कंसीडर करते हुए हमें इंडिया का रोल इसमें बताना है कि एग्जामिन इंडियाज अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 इन लाइन विथ दिस रिजॉल्व। हम लोग जानते हैं कि जो 18वां अपना G20 का समिट होने वाला है 2023 में, वो न्यू दिल्ली में ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, COP27 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। COP27 जो है वो मिस्र में आयोजित हुआ है। हाल ही में मिस्र में आयोजित COP27 बैठक में भारत की भूमिका तथा योगदान का विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, समरकंद में हाल ही में संपन्न संघाई सहयोग संगठन जो 2022 का जो SCO मीटिंग था वो समरकंद में हुआ था कि बैठक के संदर्भ में मध्य एशियाई गणराज्यों तथा भारत की पहुंच का परीक्षण कीजिए। इस संगठन के माध्यम से भारत किन राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। हम लोग जानते हैं कि SCO में अभी टोटल 8 मेंबर्स हैं। Examine India's outreach to the Central Asian republics in the context of the recently concluded meet of Shanghai Cooperation Organization at Samarkand. What are the strategy objective that India seeks to achieve through this organization? Next question number 36, विवेचना कीजिए कि कैसे भारत की रणनीतिक दृष्टि से भारत अफ्रीकी संबंधों के बढ़ते अभिसरण का नेतृत्व किया है। अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए भारत को किन चुनौतियों से पार पाने की आवश्यकता है। डिस्कस हाउ इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजन्स हैज लेड टू द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंडो अफ्रीकन रिलेशंस। व्हाट वर द चैलेंजेस दैट इंडिया नीड्स टू ओवरकम टू डिपेंडिस विद अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2022 की अवधि में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का विश्वास जीतने में भारत किस सीमा तक सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, देवभूमि को खेल भूमि भी बनना चाहिए। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार की हाल की पहल का उद्धरण देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि खेल राज्य की अर्थव्यवस्था तथा स्वास्थ्य को बदल सकता है? इसके बारे में हमें डिटेल्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39,
इस विश्वास का परीक्षण कीजिए कि अस्थायी विकास लोकतंत्र की स्थिरता में योगदान देता है। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को किस तरह से प्रदर्शित किया है। तो एसडीजी के बारे में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके बारे में डिटेल्स में हमें बताना है। 2015 में ये लॉन्च हुआ था, 2030 तक इसका टाइम पीरियड है, जिसमें कि 17 गोल्स 169 टारगेट्स के साथ हमें एसडीजी का इसमें एग्जामिन करना है। एग्जामिन द बिलीफ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। यदि कंट्री कोई सस्टेनेबल होगा तभी वहां पर सस्टेनेबल डेमोक्रेसी होगा, ऐसा इस स्टेटमेंट का मतलब है। इन व्हाट वेज has India demonstrated the commitment to sustainable development to promote the United Nations Sustainable Development Goals in recent year? और INDC जो है इंडिया का, वो कैसा रहा, इस पर भी हमें बताना है कि इंडिया ने क्या क्या कसम खाई है। तो ये अपना पेपर थर्ड जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसका ये क्वेश्चन पेपर था 2021 मेंस उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। थैंक्स एंड टेक केयर।